नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ के लिए। उसके बाद GSVM कानपुर, BRD गोरखपुर, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, LLRM मेरठ, MLB झांसी, आपका जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बांदा, बहराइच, बस्ती, मतलब यूपी के लगभग सभी कोने में जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। और उसके लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट से एडमिशन होने वाला है। क्लास 10th में जो आपकी परसेंटेज है, क्लास 12th में जो आपकी परसेंटेज है, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। कोई अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। पूरी अपडेट क्या है सब कुछ बताऊँगा, आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, पूरी डिटेल, और कौन अप्लाई कर सकता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो रहने वाला अनरिजर्व्ड OBC के लिए 2000, बाकी बच्चों के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस रहेगा, जिसमें 500 रुपये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी पहले ही ऐड कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट तो यही है, आखिर में अप्लाई कौन कर पाएगा इधर पर। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, चाहे तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहा है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मैंने बोला प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट से आपका एडमिशन होने वाला है। बस 12th में ध्यान रखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ और है कि आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है। अदर स्टेट वालों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि जो इसमें एडमिशन मिलने वाला है वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसके माध्यम से नहीं होता, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ यूपी के बच्चों का होगा, ठीक है। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा वो क्लास 10th में जो आपकी मेरिट आई है और क्लास 12th में जो आपकी मेरिट आई है उसी के बेस पर सिलेक्शन होने वाला, कोई प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। चलिए, ये बातें तो क्लियर हो गई। और एक चीज़ और, मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। कब तक? तो 31 दिसंबर 2026 तक में, 31 दिसंबर 2026 तक में अगर आपकी एज 17 साल हो जाती है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं लगेगा। अब रही बात, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर में किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। कॉलेज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किन कॉलेज में होगा, कि यूपी के सभी कॉलेज में होने वाला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अभी जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किन कोर्सेज में होने वाला, तो देखो ये कोर्सेज की डिटेल है। इसमें कुछ टॉप कोर्सेज है, कुछ लो है, कुछ एवरेज है, ऐसे करके कोर्सेज दिए गए। लेकिन मैं आपको ओरली बताता हूँ, बाकी प्रोस्पेक्टस मेरे टेलीग्राम पे पड़ा है, उधर से देख लेना। इसमें जो एडमिशन होने वाला वो DMLT, जिसको लैब टेक्नीशियन बोलते हो, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर के लिए एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के लिए हो गया। उसके बाद में रेडियोथेरेपी, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है जिसमें एडमिशन होगा। देख लीजिए, आप खुद से भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। MRI, लैब टेक्नीशियन, न्यूनेटल केयर, OT टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक है, ऑप्टोमेट्री है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, सैनिटेशन है, एक्सरे है, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है। प्रोस्पेक्टस है, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। फीस इन्होंने बता रखा है 24,000 लगेगा, इन्होंने बोल रखा है 24,000 फीस लगेगा, लेकिन दोस्तों 24,000 फीस नहीं है, फीस है आपका 43,000 रुपये। ये पर ईयर, सॉरी, ये फर्स्ट ईयर का फीस है 43,000। फर्स्ट ईयर में आपका 43,000 रुपये लगेगा, और सेकंड ईयर में आपका 38,000 रुपये फीस लगने वाला है, ठीक है। ये फीस आपका रहने वाला है। ये कैसे क्यों इतना लग रहा है, प्रॉस्पेक्टस में अलग है, ये आपको एडमिशन टाइम पर बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं यहीं पर, ये जो एडमिशन हो रहा है वो हमारा पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए हो रहा है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, पैरा मेडिकल के लिए। अब इसको ढेर सारे बच्चे नहीं करना चाहते। अगर आपका CNET, BSc नर्सिंग
ऑप्शन में है GNM है, तो वो सब करिए। लेकिन ये भी स्टूडेंट्स इसमें भी मतलब इस कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं। तो पैरामेडिकल के लिए बात कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया आपका। आइए नीचे बढ़ता हूँ। जो कॉलेजेस की बात कर लूँ तो अभी मैंने आपको ढेर सारे कॉलेज का नाम बताया जिधर पे हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो हमसे छूट गया होगा। बहराइच में, फतेहपुर में, फिरोजाबाद में, हरदोई में, जौनपुर में, पीलीभीत, उसके बाद है हमारा प्रतापगढ़, गोरखपुर का BRD कॉलेज है दोस्तों, और उसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ का, GSVM कानपुर है, अंबेडकर नगर में एडमिशन हो जाएगा, आजमगढ़ में, बदायूं में, जालौन में, कन्नौज में, कानपुर का 2 और कॉलेज है, हृदय रोग और JK कैंसर, इधर पर भी हो जाएगा। KGMU लखनऊ में एडमिशन हो जाएगा आपका। LLRM मेरठ के लिए, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज इलाहाबाद में एडमिशन हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज, ये झांसी में हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। उसके बाद है सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहाँपुर है, अयोध्या के बाद बांदा, आगरा का SN मेडिकल कॉलेज आगरा है। उसके नीचे बढ़ता हूँ तो देखो सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज है हमारे पास में। सैफई इटावा का जो मेडिकल कॉलेज है, इधर पर भी एडमिशन हो जाएगा। और अभी देखो सीटें बढ़ने वाली यहाँ पर, टोटल इसमें 6000 से ज़्यादा सीटें ऑलरेडी हैं और सीटें बढ़ने भी वाली हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ आपको समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन आपके माइंड में और होगा जितना मुझे अनुमान हो रहा है। पहला ये होगा कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे। दूसरा, आप अपने माइंड में अपनी मेरिट सोच रहे होंगे कि मुझे इस पर एडमिशन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या तमाम कोर्सेज आपके माइंड में होंगे ये कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो किनको मिल सकता है। देखो मैंने ढेर सारे कोर्सेज बताए आपको, जिसमें कुछ टॉप है, कुछ एवरेज है, कुछ लो है। जैसे हमारा DMLT, OT, एक्सरे, फार्मेसी, ये टॉप कोर्सेज हैं यहाँ के। और एवरेज में हम जब जाते हैं तो हमारा ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर और ETCT, ये सभी एवरेज कोर्सेज है। लो कोर्सेज की बात करता हूँ, रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, डोमिसिली क्या है कि ऐसे कोई रिस्पायरेटरी थेरेपी है, असिस्टेंट केयर है, ऐसे करके मतलब 5-7 कोर्सेज है जो लो में जाते हैं। तो सबके लिए मेरिट जो है अलग अलग जाती है, लेकिन ऐसे मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। बस इतना मान के चलिए, अगर आपका 60% या इससे ज़्यादा है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से यहाँ पर मिलने वाला है। ये 60% आ कैसे रहा, मान लिया 10th में आपका 60% आया था और 12th में भी आपका 60% ही आया है, तो क्या करिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। एवरेज की बात करो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 120 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे फिर भी निकल करके 60 ही आएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये जितना ज़्यादा होगा आपका उतना अच्छा कोर्स, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर 60 तक ही आ रहा है तो मान के चलिए कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स मिलेगा, लेकिन टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस से आप दूर रह जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करता हूँ इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। देखो बोर्ड के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, और ये जो आपका है अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, इनका एग्ज़ाम 12 मार्च तक चलने वाला है। अब ये लोग भी अप्लाई करेंगे, जब भी इनका रिजल्ट आने वाला रहता है तब जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। मान के चल सकते हैं एक बार में हम कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मंथ में आने वाला है, वो भी मिड अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक। उसके बाद ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, जो आइडिया आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर रिजल्ट आने में देरी लगेगी तो आपका ये फॉर्म जो है वो भी लेट होता जाएगा। बात समझ में आ गई। यूपी बोर्ड वाले, CBSE वाले, ICSE वाले सभी लोग अप्लाई करते हैं, तो सबका रिजल्ट जो है इसमें बहुत मैटर करता है। रिजल्ट आने वाला होगा तभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएंगे। आपको ज़्यादा अपडेट मिल पाए, अपडेट सबसे पहले मिल पाए, इसके लिए मेरा टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।